हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हो रहा है शाम का टाइम। तो तेजस देखो लिख रहे हैं बैठे और हम अपना चूल्हे पर काम कर रहे हैं खाना बनाने का। तो खाना बनाएंगे। तो आज के खाने में क्या बनने जा रहा है? तो आज के खाने में बनने जा रही है तोरई की सब्ज़ी। तो तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और चूल्हा हमने जला लिया है। और शाम के टाइम तो हल्का सा ही खाना अच्छा लगता है, तो सब्ज़ी और रोटी। और उससे पहले थोड़ी सी सेवई रखी थी तो उनको भून के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि फिर नाश्ते में जब मन हो तब बना के खा सकते हैं। ऐसे क्या होता है, भून के रख लेते हैं तो जब मन करे तब बना के खा लो। तुरंत सेकने नहीं पड़ते हैं, नहीं सेकने में बहुत टाइम लग जाता है इनमें। ऐसे क्या होता है, जब हमारे पास टाइम होता है तब लेके बैठ जाते हैं और सेक के ना रख लेते हैं डिब्बे में भर के। टाइम की बचत हो जाती है, जब बनानी हो तुरंत बनाओ खाओ। 5 मिनट में सेवई बन के तैयार हो जाती हैं। ऐसे क्या है, आधा घंटा पहले भूनो फिर बनाओ। तो इसीलिए हम ऐसे इनको भून के रख लेते हैं। ये देखो कढ़ाई में भून रहे हैं इसीलिए। और चूल्हे पे क्या है, अच्छे से भुन जाती हैं और गैस पर जलने का डर रहता है। गैस पर जल बहुत जल्दी जाती है, बहुत जल्दी जल जाती है, ख़राब हो जाती है जलने के बाद। तो हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, दिमाग ख़राब है गर्मी की वजह से। लेकिन काम क्या है, करने ही पड़ेंगे। काम तो हम लेडीज़ों के हैं ही पूरे उतने ही, और खाना बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गैस के सामने हो या चूल्हे के सामने खाना तो बनाना ही पड़ेगा डेली। यही काम है तो ये काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। इसीलिए मेरे पास ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि नाश्ता ज़्यादातर हम घर पर ही तैयार करते हैं। कोई भी नाश्ता हो बनाने के लिए हम अपने घर पर ही बना के ताज़ा नाश्ता बना के खिलाते हैं लोगों को। इससे हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है और ताज़ा नाश्ता मिलता है। सेवई क्या है, हम बाज़ार से भी मंगा सकते थे और बना के खिला सकते थे। गाय माता की भी नज़र पड़े तो बना के खिला सकते थे। लेकिन क्या है कि घर की फ्रेश चीज़ें घर की होती हैं और बढ़िया मेहनत नहीं होती है। घर के आटे की हमने बनाई है तो आटे की सेवई नुकसान नहीं करती है। किसे किसे पसंद है क्या आप लाए डंडा लेके खवाए दो बाके खवाए दो। तत्काल में नवासी लग गया है। पड़ोसी बोल रहे हैं। वो बोल रहा हूँ एक शब्द दे रहा है। हाँ अबे बार शिवम ने दो या शिवम कहूँ, शिवम ने नंबर 2 दे दिया। 97 61 लिखो 61 95 39 राजकुमार लिख के है। जिन्हें जिन्हें नंबर चाहिए हो संपर्क करो हमारे मोबाइल में। जिन्हें जिन्हें बात करना हो, राजकुमार है कोई, उनको नंबर है तो खूब करो सब लोग बात। और कमेंट करके बताना किसे किसे सेवई मीठी पसंद है, किसे नमकीन पसंद है। हमारे बेटे को तो नमकीन पसंद है, दीवाना है सेवई। उसी ने मेहनत करके बनवाई है। क्योंकि फ्रेंड्स अब क्या है, मुझे सेवई बनाने में, फेरने में मशीन से बहुत दिक्कत हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है। इसीलिए हम नहीं कर पाते, वही करता है। या ये करें या इनके पापा करें, तो इसीलिए यही दोनों लोग करते हैं, हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए मेरी सेवई बहुत मेहनत की है, क्योंकि इन दोनों लोगों की मेहनत है। तो इनके पास अभी टाइम नहीं है, तेजस नहीं बनवाई तो भून के रख लें। एक बंदा है उसका खून नहीं। शैतानी देना देख के लड़ना गलत बात।
यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, लड़ रहे हैं आपस में। काम करो हैं? काम करो या कह रहे कर रहे हैं मतलब सामने वाले सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं सब। लड़न दे तो अपनो काम ना करियो, लड़ लें दे उन्हें। काम शिफ्ट कर रहा हूँ उस परिस्थितियों की वजह से। अभी तो कह रहे बहुत हूँ बता नहीं घात में तो सब कुछ नहीं को लगा सब, फिर काम को कर बता। पापा काम करें मम्मी। पापा और फिर दूंगा पता मम्मी। कब करें जब घर में कोई ना होगा। ऐसे धुएं वाले काम जब घर में कोई ना किए हुआ करे तब धुआं भरा करे हम घर में दोपहर में। हमें गर्मी नहीं लगे। अच्छा बताओ आप लोग, सोच देखो कितनी गंदी है। सोच गर्मी नहीं है, अच्छी है, इससे घर में धुआं नहीं भरेगा। देखो छोटे वाले बक्सा पे परात रखी है, ले दइयो। एक बार सिवई भूनने में कम से कम आधा घंटा का समय लगता है। मार मार डिल्ला मार, बंदर है। देखा 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 सर मचा। खोला मुझे नहीं करे तो पूरा एक ही दे देंगे। पता तो मशीन की कर रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मुझे सेवई तलने के बाद कहीं जाना पड़ा बाहर। तो उसके बाद जब मैं आई तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, खाना बनाने में लग गई सीधी। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ, थोड़े से चावल रखे थे तो उनको फ्राई कर रही थी। तो तब तक मेरे तेजस की फरमाइश आ गई कि मम्मी सेवई भी बना लो। तो उसके लिए थोड़ी सी सेवई बनाई और हम दोनों ने अपने लिए चावल भी बनाए थोड़े से। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो शाम का खाना नहीं बनाना पड़ेगा और सबकी पसंद पर भी हो जाएगा ये आज का खाना। तो इसीलिए मैंने दोनों कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं गैस पर, लोहे की और जहाज वाली, एल्युमिनियम की कढ़ाई बोलते हैं उसे। तो वो दोनों चढ़ाने के बाद मैंने तेल डाला, प्याज दोनों में डाला, दोनों में आलू डाले कट करके और उनको अच्छे से भून लिया। उसके बाद एक टमाटर काट करके डाल देती हूँ। तो एक टमाटर मैं चावल में डालूँगी और एक टमाटर डालूँगी सेवई में। तो दोनों में क्या होता है कि अच्छा कलर भी आ जाता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। लेकिन इन लोगों को टमाटर अच्छा नहीं लगता, तो कहते हैं तुमने वेस्ट कर दिया टमाटर। तो ये चावल कुकर में सुबह के बचे हुए थोड़े से रखे थे, तो उसी में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के और हाथ से मसल दिया। क्योंकि मेरे चावल जो हैं ये हमारे यहाँ खेतों में होते हैं, तो ये थोड़े वैसे होते हैं, छरछरे नहीं होते हैं, लेकिन स्वाद इनका बहुत ही अच्छा होता है। तो इन्हें हाथों से थोड़ा सा मसलना पड़ता है और उसे मसलने के बाद मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और कढ़ाई में जो बेसिक से चावल मसाले होते हैं, जैसे थोड़ी सी हल्दी डाली, धनिया पाउडर नहीं डाला क्योंकि हरी धनिया डाल दी थी। और ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, नमक डाल दूँगी। और अगर आप डालना चाहें तो उसमें चिली सॉस और टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डाल के उसे तैयार कर सकते हैं। और मैंने टमाटर काट के उसी में हरी मिर्च भी काट ली थी। और इस तरीके से हम चावल को फ्राई करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि चावल हमारे कैसे हैं। तो ये देखिए, साथ में ही मैंने मसालदानी में नमक ख़त्म हो गया था तो उसको फिल कर लेते हैं। नमक का डिब्बा ले आए बड़ा वाला स्टोर से, तो उसी से नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, जितना आपके यहाँ खाया जाता हो अपने इच्छा अनुसार। तो मैंने भी उतना ही डाल दिया है नमक दोनों के हिसाब से, क्योंकि जितनी सेवई थी भुनी हुई। तो एक बार तेजस ने बनवा ली, दोबारा फिर से बनवाने के लिए जिद करने लगे तो मैंने फिर से बना दी और बन करके ख़त्म हो गई। अब फिर से बनाएंगे तेजस, जब ये दोनों लोग कोई होगा घर पे तो फिर से बनवा के तैयार करेंगे और तब उन्हें भून के फिर से रख लेंगे। तो ये है मेरा रूटीन। तो ऐसे होता है मेरे घर का काम। तो शाम को थोड़ा थोड़ा बच जाता है तो उसी में से कर लेते हैं। अगर नहीं बचता है तो फिर रोटी सब्जी बनती है। और ये मैंने सब बनाया था चाय के लिए कि चाय के साथ हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनका फिर हो गया पूरा खाना। तो ये देखिए, मैंने डिब्बे में से सेवई को डाल दिया है इसमें
और डालने के बाद और मैं उतनी ही सिमई डालूँगी उसमें कि जितनी बन जाए, थोड़ी सी फिर भी बचाए ले रही हूँ उसमें से कि शायद फिर उसे दोबारा दूसरे दिन लंच में ले जाने के लिए तैयार करवाए। तो जब किसी को कोई चीज़ पसंद होती है तो एक हद तक पसंद होती है कि उसे ये लगता है रोज़ खाएं हम फिर वही चीज़, लेकिन रोज़ तो हम कोई चीज़ भी नहीं दे सकते, भले ही आटा की हैं तब भी, लेकिन रोज़ नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने रोज़ नहीं देनी है। तो सुबह के टाइम तो मैं रोटी सब्जी में प्रॉपर लंच देना ही है उसके लंच में। तो हम सब लोग भी अपने लिए भी रोटी सब्जी दाल चावल इतना सब कुछ बनता है सुबह, और शाम को क्या बनता है दिखाएंगे फिर आपको कि ऐसे ही जो बच जाता है उसी से हो जाता है। तो ये देखिए चावल बन के रेडी हो चुके हैं और कढ़ाई भी अभी जल ही रही थी, तो अब मैंने इसको कर दिया बंद। हरी धनिया पत्ती डालने के बाद ये देखिए मैंने सारे चावल ट्रांसफ़र कर लिया इस प्लेट में, और आप लोग देख लीजिए इतने चावल बन के तैयार हुए हैं। हम लेडीज ऐसे ही होते हैं कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ एकदम अच्छे से होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से। तो बस मैंने ये देखिए कढ़ाई को रख दिया नीचे, अब इस पर चढ़ाऊँगी मैं चाय। तो चाय के साथ सिमई और नमकीन चावल ये सारा हो जाएगा। तो मेरा तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? और मुझे तो ये लगता है हर लेडीज़ का यही होता है, क्योंकि हर लेडीज़ चाहती है कि हमारा खाना बर्बाद ना हो। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो। बस गाय माता आती हैं बाहर तो उनको रोटी खिलाते हैं, क्योंकि कभी कभी कुत्ते भी आ जाते हैं भूखे तो उनको दे देते हैं, लेकिन हाँ फेंकने के नाम पर नहीं है। हमारे यहाँ गाय माता तो डेली आती हैं, आप देखना, हम दिखाएंगे आपको वीडियो में कभी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले गाय माता मेरे दरवाजे में, जाली वाला गेट है, तो वहाँ से देखने लगती हैं खड़े होके कि अभी ये आती हैं कुछ देंगी, अभी आती हैं कुछ देंगी। तो उन्हें एक आसरा लगा रहता है कि ये बस आके हमको कुछ खिलाएगी। तो मैं इसी तरीके से गाय माता के लिए भी थोड़ी सी एक दो रोटी बचा के रखती हूँ उनके लिए भी, क्योंकि वो बेचारे बहुत आस लगा के आते हैं, क्योंकि उनका तो घर ऐसा है नहीं, वो तो बेचारे जानवर हैं। और हमारे यहाँ क्या नियम है कि जिनके यहाँ जानवर पालतू हैं वो एक दो लोग ही पालतू रखते हैं, नहीं तो दिन में उन्हें छोड़ देते हैं चरने के लिए कि खेतों में जाओ या शहर में चरो, कहीं से भी कुछ खा के आते हैं, और रात में उन्हें बांध दिया जाता है घर के अंदर। तो जब वो दिन में टहल रहे हैं तो बेचारे क्या खाएंगे, हम लोगों के ऊपर ही आश्रित हैं। और खेतों में भी कांटे लग चुके हैं, तो खेतों में जब कांटे लगे हैं तो बेचारे वो कैसे जाएं अंदर। और अब क्या है, इस टाइम पर गेहूं का सीज़न है, तो गेहूं कट चुके हैं। उसके बाद फिर गेहूं के बाद क्या होता है, खेतों में कुछ नहीं होता है, सूखे पड़े हैं खेत। एक दो खेतों में मूंग वगैरह होती है, तो मूंग के खेतों में तार लगे होते कांटे, तो बेचारी नहीं जा पाती हैं। तो हम लोगों के ऊपर ही आश्रित हैं। हमारे मोहल्ले में आती हैं बहुत ज़्यादा गाय, तो हम सब लोग मिलके उन्हें जो जैसा जिसके घर में होता है सभी लोग खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स हम भी खा लेते हैं। आ जाइए आप, देखिए प्लेटिंग हो चुकी है। तो 2 प्लेट में सिमई है और 1 प्लेट में चावल है, और 1 प्लेट ये रही, तो 3 प्लेट सिमई की और 1 चावल की लग चुकी हैं। आ जाइए आप भी।